किसान साथियों, आजकल देखा जा रहा है कि हमारे जो किसान साथी हैं वो अपनी फसलों पर जो हार्मोन्स है उनका उपयोग करने लगे हैं और हार्मोन्स का जो उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और बेशक जो हार्मोन्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं एक अच्छी ग्रोथ दिलाने में, एक अच्छी पैदावार दिलाने में। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं जितने फ़ायदेमंद होते हैं, यदि इनका गलत तरीके से उपयोग कर दिया आपने, इनके उपयोग के समय सावधानी नहीं बरती या इनकी थोड़ी भी डोज आपने ज़्यादा कर दी फसल के अंदर, तो इनके उतने ही भयंकर दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी हार्मोन्स का आप उपयोग करें उसके बारे में सही जानकारी आपको होना चाहिए कि इसका उपयोग कितनी डोज में हम कर सकते हैं, इसके उपयोग के समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्या फायदे भी हो सकते हैं सही उपयोग के और क्या नुकसान भी हमें इसके झेलने पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IAA हार्मोन्स के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड हार्मोन। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट होते हैं हमारी फसलों पर, जब उपयोग करें तो क्या सावधानी रखें, कितनी डोज में हम उपयोग करें, कैसे उपयोग करें। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अन्य फार्मर के साथ शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं IAA हार्मोन्स के बारे में। देखिए, IAA जो हार्मोन होता है ये ऑक्सिन हार्मोन का ही एक रूप होता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि प्लांट के अंदर 5 हार्मोन्स ही पाए जाते हैं टोटल। एक उसमें होता है ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन और एथिलीन हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन प्लांट के अंदर होते हैं। तो इनमें से जो पहला हार्मोन मैंने बताया ऑक्सिन हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन का ही एक रूप होता है जो IAA हार्मोन्स होता है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो हार्मोन होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड के अंदर ऑक्सिन हार्मोन ही पाया जाता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो ये पौधों के अंदर ऑक्सिन हार्मोन को ही बढ़ा देता है। उसी तरीके से आप IBA का भी उपयोग करते होंगे, जिसको हम कहते हैं इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड। तो उसके अंदर भी ऑक्सिन हार्मोन ही पाया जाता है, यानी कि उसका भी आप उपयोग करेंगे, वो भी पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन को ही बढ़ाने का काम करता है। या आपने जो हमारा बायर कंपनी का आता है प्लानोफिक्स का आपने उपयोग किया होगा, उसके अंदर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड टेक्निकल होता है, तो वो भी ऑक्सिन हार्मोन का ही एक ग्रुप होता है, यानी कि उसका भी आप स्प्रे करते हैं तो वो भी पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन को ही बढ़ा देता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इन तीनों के जो फायदे हैं वो एक ही होते हैं, क्योंकि ये पौधे पर जाने के बाद ऑक्सिन हार्मोन को ही बढ़ाते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जो बेनिफिट्स करता है वो ही तीनों बेनिफिट करते हैं, चाहे आप IBA का उपयोग करें, आप IAA का उपयोग करें या आप प्लानोफिक्स का उपयोग करें। तीनों का काम यही है कि ये पौधे के अंदर जाएंगे और ऑक्सिन हार्मोन को वहां पर बढ़ा देंगे, जिससे पौधे में बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो IAA होता है IBA होता है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनको नेचुरली निकाला जाता है प्लांट के अंदर से, यानी कि ये इनको ऐसे पौधों से निकाला जाता है जिनमें ये ऑक्सिन जो हार्मोन है वो ज्यादा बनता है, तो ये नेचुरली निकाले जाते हैं। नेचुरली प्लांट के अंदर से इनको निकाला जाता है, पौधे के अंदर नेचुरली ये बने और उनके अंदर से निकाल लिया जाता है। इनको हम फैक्ट्रियों में या लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो IAA है या IBA है, ये ऑक्सिन हार्मोन का एक नेचुरल रूप है, प्राकृतिक रूप है। लेकिन वहीं पर जो हमारा प्लानोफिक्स आता है जिसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है, उसको हम लैब में तैयार करते हैं, यानी कि वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है। वो नेचुरल फॉर्म नहीं है, लेकिन काम उसका वही है कि उसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन होता है। केवल अंतर यही है कि IAA और IBA क्या है, एक नेचुरल फॉर्म है, और जो हमारा प्लानोफिक्स है वो सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि उसको हम लैब में या फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, वो नेचुरली तैयार नहीं होता है। तो समझ गए होंगे कि तीनों एक ही हैं, लेकिन अंतर इतना है कि एक सिंथेटिक फॉर्म है, एक नेचुरल, दो जो है वो नेचुरल फॉर्म है, लेकिन तीनों का काम वही होता है हमारे पौधे पर। तो अब IAA की हम बात करें कि इसका हमारे पौधे पर क्या बेनिफिट होते हैं, पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया IAA एक नेचुरल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो जब हम इसका अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं तो काफी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। ये क्या काम करता है? पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन को बढ़ा देता है, और जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हमारे पौधे की जो ग्रोइंग टिप है उनमें ज्यादा पाया जाता है।
यानी कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं, टॉप बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो हमारा टॉप पार्ट होता है प्लांट का, ऊपर का भाग होता है, उसमें ये ज़्यादा होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ को अच्छा करता है। उसी तरीके से जो हमारी रूट्स होती हैं, जड़ों के अग्रभाग में ज़्यादा होता है ऑक्सिन हार्मोन, तो अग्रभाग को बढ़ा देता है। ये क्या काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो ये जो सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन का काम करता है, यानी कि सेल जो डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, वो ज़्यादा होगा। आप जानते हैं पौधा जो है पूरा कोशिकाओं से ही बना होता है, उसके प्रत्येक पार्ट कोशिकाओं से ही बना होते हैं। तो कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा तो पौधे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उसका जो पार्ट है कोशिकाओं से ही बनता है। तो कोशिका विभाजन ज़्यादा कर देता है, जिससे कोशिकाएं ज़्यादा बनती हैं, तो पौधे के प्रत्येक पार्ट की वृद्धि होती है। जड़ों की वृद्धि होती है, पौधे की जो हमारा ऊपर का भाग है उसकी अच्छी वृद्धि होती है, पौधे में अधिक फुटाव होता है। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये जो सेल है उसका विस्तार भी करता है, यानी कि सेल को चौड़ा भी करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं सेल एलोंगेशन इंग्लिश में। तो सेल को चौड़ा करता है, कोशिकाओं को चौड़ा करता है। अब जब कोशिकाएं चौड़ी होंगी तो क्योंकि पत्तियां, तने सब उसी से बने होते हैं, तो पत्तियां भी चौड़ी होती हैं, पौधे का तना भी चौड़ा होता है, मजबूत होता है। तो ओवरऑल पौधे का जो सभी पार्ट है उसको चौड़ा करता है, मजबूत करता है और उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। जड़ों का जो विकास है उसको तेज कर देता है, जैसा मैंने बताया। तो फसलों की जो रूट्स हैं वो काफी गहराई तक जाती हैं, अधिक उनकी जो विकास है अधिक एरिया तक होता है, जिससे न्यूट्रिशन अधिक लेती हैं और पौधा हमारा फिर हेल्दी ग्रो करता है। तो ये इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए ये हमारे पौधे के अंदर फ्लावर ड्रॉप को रोकता है, यानी कि फूल को असमय झड़ने से रोकता है, फूलों को बढ़ावा देता है। यानी कि इसके यूज के बाद हमारे फसलों पर जो फूल हैं, यदि ऑक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में है, जिसका हम IA के रूप में स्प्रे करते हैं, तो ये फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों को गिरने से रोकता है, फलों को भी असमय गिरने से रोकता है, यानी कि फलों को भी ड्रॉप नहीं होने देता है, फलों की साइज को भी बढ़ाने का काम करता है, जैसा मैंने बताया। क्योंकि सेल डिवीजन करता है तो उसके अंदर भी फलों का जो फल भी सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं, तो सेल डिवीजन ज्यादा होता है, तो फलों का आकार जो है वो बड़ा करता है। तो ये सभी बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ टिश्यू कल्चर में इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। या हम कटिंग करते हैं, किसी पौधे की कटिंग करके और पौधा दूसरा तैयार करते हैं उससे, तो उसको भी हम ट्रीटेड करके लगाते हैं, तो उसमें जो रूट का निर्माण है वो जल्दी हो जाता है, यानी कि रूट फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है, जिससे पौधा हमारा तेजी से ग्रो करता है। उसके साथ साथ देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारी फसलों पर या पौधों पर जो पत्तियां हैं असमय पीली होकर गिरने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो ये प्री मैच्योर जो लीफ फॉल होता है उसको भी रोक देता है, यानी कि पत्तियां असमय जो गिरने लगती हैं पीली पड़ करके, कि अभी उनकी एज भी नहीं हुई है, एज से पहले वो पीली पड़ के गिरने लगी हैं, तो उसको ये रोकने का काम करता है। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों को ड्रॉप होने से रोकता है, तो प्रोडक्शन को बेहतर करता है। एक समान फूल आता है हमारी फसल पर, एक समान मैच्योरिटी आती है हमारी फसल पर। तो ये सभी उपयोग फायदे देखने को मिलते हैं जब हम IA हार्मोन्स का फसलों पर उपयोग करते हैं। लेकिन अब इसकी आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए इसके उपयोग से पहले। सावधानी क्या कि देखिए, एक तो जब भी आप इसको उपयोग करें तो आपकी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी कम है उस समय यदि आप इसका उपयोग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल एकदम मुरझाने लगेगी या पीली पड़ने लगेगी। तो इसलिए जब भी आप हार्मोन्स का उपयोग करें, चाहे IA हार्मोन हो या कोई भी हार्मोन्स हो, तो आपकी जमीन है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, प्रॉपर नमी होनी चाहिए। तो या इरिगेशन के बाद ही, सिंचाई के बाद ही आप इसको फसलों में स्प्रे कर सकते हैं जो IA हार्मोन्स है। उससे पहले आप इसको उपयोग ना करें, या मॉइस्चर प्रॉपर होना चाहिए, या बारिश हुई हो उसकी वजह से मॉइस्चर प्रॉपर है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको कभी भी जो आपको बताई गई डोज है उससे ज़्यादा मात्रा में उपयोग ना करें। कभी कभी देखने को मिलता है कि हमें कम डोज से अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो किसान भाई सोचते हैं कि थोड़ी डोज बढ़ा लेते हैं, हो सकता है और भी बेहतर परिणाम मिले, वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो डोज आपको परफेक्ट जो बताई जाए उसी परफेक्ट के साथ इसको उपयोग करें। क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन हार्मोन, क्योंकि ये ऑक्सिन हार्मोन को ही बढ़ाता है प्लांट के अंदर जा करके, जो IA हार्मोन है,
तो ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करते हैं कि वो बहुत कम मात्रा में ही हमारे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो उनकी जो कंसंट्रेट है वो जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी फसल को। तो इसलिए जो डोज आपको बताई जाए उसी डोज के साथ इसका उपयोग आपको करना चाहिए। देखिए आइए जो हार्मोन्स होता है इसकी हम डोज की बात करें तो ये 2 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगता है, यानी कि 1 एकड़ की फसल में मात्र 2 ग्राम इसकी मात्रा प्राप्त रहती है। ये पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, तो इसको उपयोग करने से पहले हम इसको डायरेक्ट पानी में नहीं घोलते हैं। यदि आप डायरेक्ट पानी में घोलेंगे तो ये घुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है। तो सॉल्वेंट के लिए आप इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। जो इथेनॉल आता है वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो पहले जो भी हमारा आईए हार्मोन है जो पाउडर फॉर्मुलेशन है उसको पहले इथेनॉल में घोलें। 2 ग्राम मात्रा को आप कम से कम 200 ml इथेनॉल के अंदर घोलेंगे। उसके बाद इसको 200 लीटर पानी में फिर आप मिक्स कर लेंगे और फिर आप अपनी फसलों के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको उपयोग करना है। डोज को बहुत ध्यान रखना है, ओवरडोज आपको नहीं करना है। तो किसान भाई उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।